हेलो हेलो जीजू, जीजू हम यश बोल रहे हैं। जीजू जीजू वो अपने दीदी को फोन किया था, उनका फोन नहीं लग रहा। आप प्लीज हमारी दीदी से बात कराइए ना, प्लीज अभी के अभी प्लीज बात कराइए जीजू। यश, यश शांत हो जाओ। पहले मुझे ये बताओ कि हुआ क्या है। ये लीजिए, यही चाहते थे ना? हाँ, और बहुत जल्द आपको ये समझ आ जाएगा कि अगर आप यूं ही चुपचाप से मेरी ये बातें मानती रही तो आपकी जिंदगी और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। अब जाइए, बाकी की ड्रेसेस ट्राई कीजिए। और फिर क्या? आपको माया के कपड़े सिर्फ पहनने नहीं है, उन्हें पूरी तरह से अपनाना भी है। आपकी आंखों में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में ये जो झिझक है उसे खत्म करना होगा। ये कपड़े पहनकर बिल्कुल ऐसा लगे कि ये कपड़े किसी और के नहीं हैं। लेकिन सच तो यही है ना कि ये कपड़े किसी और के ही हैं। अगर झूठ कॉन्फिडेंटली बोला जाए तो सच से भी ज्यादा सच लगने लगता है, और मैं आपसे वही करने को कह रहा हूं। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, क्योंकि आपको सिर्फ माया की एक्टिंग नहीं करनी है, आपको माया बनना है। अब जाइए और बाकी की ड्रेसेस ट्राई कीजिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या हम एक बार पिंकी से बात कर सकते हैं? जैसे मेरी बात हो चुकी है, घबराने की कोई बात नहीं है। आपसे जैसा कहा गया है उसी पे ध्यान दीजिए। आज का पूरा दिन मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं, और जब मैं वापस आऊं तो आपके अंदर की ये झिझक बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए। और हां, इस महल से बाहर कदम रखने का सोचिएगा भी मत। मैं यूं समझ लीजिए, ये जो एंकल मॉनिटर है ये आपकी लक्ष्मण रेखा है, और फिर भी अगर आप इस महल से बाहर पहुंच गए तो गेट पार करते ही आपको करंट के झटके लगने लगेंगे, और मैं नहीं चाहूंगा कि आपको कुछ भी हो। हेलो दीदी, दीदी पापा। पिंकी, जैसे मेरी बात हो चुकी है, घबराने की कोई बात नहीं है। देवराज सर का क्या मतलब था कि उनकी पिंकी से बात हो गई? उन्होंने क्यों पिंकी से बात की? हमें खुद पिंकी को फोन करके पूछना होगा, वो इतना परेशान लग रहा था। अरे जी, सब ठीक हो? लेकिन हम इन कपड़ों में बाहर नहीं जा सकते। देवराज सर ने तो हमारे
सारे कपड़े जला दिए। क्या करें? हाँ राघव बोलो। कांग्रेस मॉम, काम हो गया। शाबाश राघव, वेल डन। अब तुम जल्दी से वापस आ जाओ। I'm already on my way. जल्दी आ जाऊंगा। See you soon. See you. राघव अंबिकापुर के लिए निकल चुका है। वैसे राजकुमारी जी को इस हादसे की खबर मिली? मॉम, मैं बस वही देख के आ रही हूँ। वैसे अब तक तो कॉल आ जाना चाहिए था ना? हाँ, कॉल तो आ जाना चाहिए था, लेकिन बाहर अभी तक इतनी शांति क्यों है? कुछ हो क्यों नहीं रहा? आई नो मॉम। क्या करें? ध्यानचंद जी, वो ये मुझे ध्यानचंद क्यों बुला रही है? हाँ, याद है, ध्यानचंद तो हम ही है। जी राजकुमारी जी। ध्यानचंद जी, क्या आप हमें अपना फोन दे सकते हैं? हमें कॉल करना है। हाँ क्यों नहीं, आपको फोन क्यों नहीं देंगे हम? अरे ध्यानचंद जी, फोन। किसका फोन? आपका फोन। हमने कहा ना, हमें एक जरूरी कॉल करना है। तो अभी देते हैं। आपको हमारा फोन चाहिए ना? तो एक कॉल कीजिए ना हमारे फोन पे। पता नहीं कहाँ रखा, हम भूल ही गए हैं। कैसे? अरे हाँ याद है, यहाँ रखा था। ध्यानचंद जाओ। अरे आप एक मिनट रुकिए ना, राजकुमारी जी को फोन करना है। ध्यानचंद जाओ। जी। हम बस तुम शायद भूल रही हो, तुम्हें कॉल करने की इजाजत नहीं है। हम हमारे भाई को फोन कर रहे थे, हमारा फोन टूट गया और पता नहीं इस घर में सारे कनेक्शन बंद है। यहाँ के सारे कनेक्शंस काट दिए गए हैं ताकि तुम किसी को कॉल ना कर सको। लेकिन क्यों? क्योंकि देव ने कहा है, और मैं वही करती हूँ जो देव कहता है। तुम्हारे लिए भी बेहतर यही होगा कि तुम वही करो जो देव चाहता है। हम इस घर में एक फोन भी नहीं कर सकते। पता नहीं चल क्या रहा है यहाँ पे। जब देव से मिलोगी तो पूछ लेना। देव को पूछ लेना, हमें किसी से कुछ नहीं पूछना, बस एक फोन ढूंढना है। ये हो क्या रहा है इस घर में रोमा? देव कर क्या रहे हैं ये कृषा के साथ? अपने ही घर में देव ने कृषा को कैदी बनाकर रखा हुआ है। आप लोगों को सही लगता है ये? आपको लगता हो तो लगे, हम इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं, हमें बिल्कुल सही नहीं लगता। जया माँ, आप और मैं देवराज को बहुत अच्छे से जानते हैं। एक बार अगर वो कुछ करने की ठान देता है तो अपने काम को अंजाम देने के बाद ही मानता है, फिर चाहे उसका तरीका जो भी हो, सही या गलत। हम जानते हैं कि देव को पता है कि उन्हें क्या चाहिए और उसे कैसे हासिल करना चाहिए, लेकिन देव को अगर कुछ नहीं पता है तो वो है अपने आप को अपने अतीत से अलग करना। अगर आज भी देव को अपने अतीत और कृषा के बीच में चुनना पड़ा ना, तो वो अपने अतीत को ही चुनेंगे, क्योंकि देव माया के लिए कुछ भी कर सकते हैं। राघव, तुम तो कह रहे थे कि काम हो गया है, पर यहाँ तो पत्ता तक नहीं हिल रहा है। हमारे एक्शन का अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। कृषा अभी भी घर पे है और एकदम शांत है। ऐसे कैसे हो सकता है मॉम? यही तो समझ में नहीं आ रहा है। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ने अभी तक कृषा को कॉल ही ना किया हो? मॉम, कॉल आएगा भी ना तो भी कृषा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो बिजी है ना माया के कपड़े ट्राई करने में। क्या? मैं खुद देख के आई, पूरे रूम में माया के कपड़े बिखरे हुए थे। और वो कृषा बहुत मम्मी पापा कहती है ना। एंड व्हाट इज दैट वर्ड? संस्कारी होना। मॉम, वो सब नाटक था। मॉम, शायद वो ना अब सिर्फ अंबिकापुर की राजकुमारी कहलाना ही नहीं बल्कि बनना भी चाहती है। मुझे पता था कि कृषा अपने डुप्लीकेट चेहरे का फायदा उठाकर यहाँ ऐशो आराम लूटने आई है। धीरे धीरे अपना असली रंग सबके सामने दिखाने लगी। मॉम, कहीं इसकी कुंडली में वाकई कोई... हम कोई पंडित नहीं है राघव जो किसी की कुंडली बनाने बैठे हैं।
असली बात यह है कि हमारा ये आइडिया फेल हो गया है। हमारा नहीं मॉम, आपका। और मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि आपके आइडियाज कभी किसी के काम नहीं आते। एनीवे, इस बार सिचुएशन एक्सट्रीम है, तो कदम भी एक्सट्रीम ही उठाना पड़ेगा, और वो मैं उठाऊंगा। राघव, हेलो। आज सारी प्रॉब्लम की असली जड़ को ही खत्म कर देता हूं। बस बहुत हो गया। प्यारे जी, जब से हम इस महल में आए ना, आपने हमारी मदद करना ही बंद कर दिया है। विक्की से बात भी करे तो कैसे करें, क्या करें? हाँ, यहाँ सब ठीक है। वो शिफ्ट खत्म होगी तब जाके फोन करते हैं। हाँ ठीक है। ये फोन तो चल रहा है और आसपास कोई रोकने वाला भी नहीं है हमें। राजकुमारी जी, आप यहाँ? हाँ, वो पिछले गेट वाले गार्ड भैया आपको बुला रहे हैं, शायद अंदर कोई घुसा है। क्या? खड़े खड़े देख क्या रहे हैं यहाँ पे? जाइए ना, बुला रहे हैं आपको, मदद कीजिए उनकी। जी राजकुमारी जी, आओ मेरे साथ। थैंक यू प्यारी जी। देवराज सर की घर, इन्हें भी अभी आना था। राजकुमार पधार चुके हैं। हमारी रक्षा करना, बस ये सीधे अंदर चले जाए और इनकी नजर हम पे ना पड़े, वरना आज हमारी फोटो नहीं किसी की, पूरा का पूरा कोलाज बन जाएगा। एंगल मॉनिटर है। अब जब भी इस महल से बाहर कदम रखेंगी तो गेट पार करते ही आपको करंट के झटके लगने लगेंगे।
कृष्णा आंखें खोलिए। कृष्णा मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा मैं आपको, मैं हूं ना साथ में। कृष्णा प्लीज आंखें खोलिए। कृष्णा 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 प्लीज आंखें खोलिए। कृष्णा आंखें खोलिए। कृष्णा कृष्णा आंखें खोलिए। रोमा आरव। देव ये क्या हो रहा? आप तो ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए इन्हें हॉस्पिटल ले जाते उसके लिए वक्त नहीं है जयामा, जल्दी से मेडिकल इमरजेंसी रूम खुलवाइए। खड़ी क्या हो, मेडिकल रूम खोलो। रोमा डॉक्टर को फोन करो। हाँ। ध्यान रहे, 4 घंटे बाद दूसरा इंजेक्शन लगाना है। अगर इस कृषा को कुछ हो गया ना तो अच्छा नहीं होगा, स्पेशली हमारे लिए। अगर कुछ नहीं हुआ ना तो भी अच्छा नहीं होगा। क्या पता मैं हिंदी डिक्शनरी में राघव भाई को गोली चलाते हुए देख लिया। Shut up, नैना। ये बात आज के बाद अपनी जुबान पे तो क्या, अपने दिमाग में भी मत लाना। परफेक्ट। क्या कसर फसर चल रही है? घर में इतना बड़ा हादसा हो गया है और तुम्हें गॉसिप की पड़ी है मीनाक्षी। शेम ऑन यू। डॉक्टर साहब, कृषा आप ठीक तो है ना? इनकी किस्मत बहुत अच्छी है, गोली ज्यादा अंदर तक नहीं गई है। लकीली कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ हो जाता तो इनकी जान भी जा सकती थी। फिलहाल इन्हें आराम की जरूरत है। जी, थैंक यू वेरी मच। अपनी जान की परवाह किए बिना कृषा ने देवराज की जान बचाई। ये वाकई बहुत खास लड़की है। लेकिन गोली किसने चलाई होगी? कौन हो सकता है इन सबके पीछे? कौन होगा? मॉम, अब ये क्या? Shut up! और तुम राघव, शराब पी पी के तुम्हारा लीवर जब खराब होगा सो होगा, लेकिन दिमाग अभी से खराब हो चुका है। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या करके आए हो? दिखा दिया ना तुमने कि तुम्हारी रगों में तुम्हारी माँ के रॉयल ब्लड के साथ साथ तुम्हारे बाप का आम आदमी का खून भी है। क्योंकि राठौर खानदान का कोई भी इंसान ऐसी बेवकूफी नहीं करता राघव। आई डाउट संभाल पाओगे तुम अंबिकापुर की गद्दी? हम आप ऐसे क्यों कह? मोम, मैं तो बस क्या? मैं तो बस क्या राघव? तुम कुछ भी काम करने से पहले एक बार सोचते क्यों नहीं हो? आप जरूर इससे ज्यादा सोच रही हो। शी इज अलाइव, मरी नहीं है वो। इसी बात का तो अफसोस है। अगर मर जाती तो इतना गुस्सा नहीं आता मुझे। इस कृषा को इस राजमहल से निकालना चाहती थी मैं, लेकिन अब वो यहीं रहेगी हमेशा, सिर्फ तुम्हारी बेवकूफी की वजह से राघव। वो जयलक्ष्मी उसे भगवान बना के रखेगी, उसकी पूजा करेगी,
दिन रात आरती उतारेगी कृषा की, क्योंकि उनके चहेते देवराज की जान जो बचाई है उसने। डोंट वरी मॉम, मैं सब संभाल लूंगा। तुम अब कुछ नहीं करोगे राघव, तुम सिर्फ काम बिगाड़ना जानते हो। अब जो भी करूंगी मैं खुद करूंगी, और कैसे करना है और क्या करना है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। देव, आज हमें पहली बार यह एहसास हुआ कि कृषा दूसरी लड़कियों की तरह नहीं है। वो सबसे बिल्कुल अलग है। आज तो मैं भी इस बात से अग्री करूंगी। मतलब क्या कुछ नहीं किया हमने उसके साथ, इतने दुख इतने तकलीफ दिए, इन सब के बावजूद उसने अपने बारे में नहीं सोचा, केवल देवराज की चिंता की। देव, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम कृषा को जाने दें?